वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिटकॉइन में ट्रेड करते समय जब हम अल्गो को अप्लाई करते हैं, तो अल्गो को अप्लाई करने के बाद हमें सबसे पहली बात तो कहाँ कहाँ पे अवॉइड करना है। बिकॉज एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जो है विद द हेल्प ऑफ अल्गो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने ये एनालाइज किया कि यार जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्राइस एक्शन पूरा सीखा हुआ है। मतलब उनको चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं, उनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आते हैं, बाकी चीज़ें भी आती है। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो प्लीज़ सीख लो। मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि ट्रेंड लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है, और जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इट्स अ बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, मतलब वो एबीसीडी है। तो एबीसीडी आप परफेक्ट करोगे ना तो बाकी आपका सब कुछ काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो बना हुआ है इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसको कहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो लोग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा एक ही सजेशन होगा। आप लोगों के लिए डिस्काउंट तो है ही, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑल्गो ज्वाइन किया हुआ है, ये वाला कोर्स लिया हुआ है। तो अपना जो मेन कोर्स है उसका फीस है 20,000, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो फीस रहेगा वो 15,000 रहेगा। ओके, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो, बट अगर आपके पास अभी पॉसिबल नहीं है या फिर टाइम नहीं है, तो आपके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ये चार्ट पैटर्न हो गया, इसके प्लीज़ वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर देख लो, काफ़ी सारे चैनल के ऊपर वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो अप्लाई किया हुआ है, मैंने चार्ट को देखा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर दी। अब ड्राइंग करने के बाद क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे अल्गो को अप्लाई कर दिया। अब अल्गो को अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे मुझे सेल्स का सिग्नल मिला है, तो ये नीचे आ सकता है क्या? तो आ सकता है, क्योंकि जगह है। ठीक है, ये देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब ये बनने के बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे, मुझे यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं जा पाया। उस रीज़न क्या है? यहाँ से लेके अभी देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे रिप्ले करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्ले करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रिप्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे ये 1 पॉइंट मिला है, ये 1 पॉइंट मिला है। मैं इन 2 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन खींच के रखूँगा। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद समझो मुझे यहाँ पे अभी सिग्नल मिल गया। अब हम आते हैं आगे यहाँ पे, थोड़ा-सा इसको फास्ट कर लेता हूँ मैं। ओके। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी लेवल पे अटक रहा है, उसी लेवल पे अटक रहा है। तो आपको यहाँ पे आइडिया आ जाता है कि यार ये अटक रहा है, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पे फेस हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आज के ही दिन का एग्जांपल है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि जब भी हमें सिग्नल मिलता है सेकंड कैंडल पे हमें एंट्री करनी है। ये मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में ही बोला हुआ है। ठीक है, जिन्होंने देखा नहीं है फिर से बोलूंगा कि पूरे के पूरे सेशंस देख लो जाके। ठीक है जी, जितने लोगों ने ओल्गो में एनरोल किया हुआ है कोर्स में, उतने लोगों ने वॉचिंग किया नहीं है वीडियो को। मैं यहाँ पे बैकएंड में चेक कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर समझो यहाँ पे सिग्नल मिला और सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पे हमने एंट्री कर ली, तो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है? सेकंड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो 300 पॉइंट ऊपर गया है यार। 300 पॉइंट किसको कहते हैं? और 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नल जो मिला है हमें, ठीक है, पी साइड का। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता भी है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है फिलहाल। तो अभी आपको ये जो पी सिग्नल मिला है इसमें हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, और जब ये इसको ब्रेक करेगा, अभी ये अगर इसको इसने ब्रेक कर लिया ना, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, हर बार अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें सिग्नल मिला है तो हम एंट्री करेंगे, हमें टारगेट ही मिलना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मैंने कुछ मैसेज ग्रुप में डाला हुआ है कि कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, तो वो आप देख ही नहीं रहे हो। काफ़ी सारे लोग मुझे ग्रुप में मिलते हैं, "सर ट्रेड करूँ अभी?" भाई सुबह का टाइमिंग है, अभी क्यों कर रहे हो? दोपहर के 5 बजे तक, सुबह से 5 बजे के बाद, मतलब 6-7 बजे के बाद आप पकड़ो, क्योंकि सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 6 बजे भी अच्छा मोमेंटम होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ना 4-5 तक, तो मोमेंटम बहुत स्लो होता है, साइडवेज होता है, मैक्सिमम टाइम। उस टाइम पे हमें अवॉइड करना है। हमें 5 बजे के बाद ट्रेड करना है। तो 5 बजे के बाद जो भी आपको सिग्नल मिलेगा, उसमें आप घुस जाओ। ठीक है? और कब तक करना है? रात तक, मतलब अर्ली मॉर्निंग आप पकड़ लो, 5 4-5 बजे तक आप कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम कौन-सा है? मतलब एकदम पीक आवर्स हम इसको कह सकते हैं, तो वो है रात को 8:30 9 बजे के बाद, 12 1 2 बजे तक। ये अच्छा मोमेंटम होता है। उस टाइम पे भी आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो मैंने टॉपिक्स आपको 3 भेजे हैं, जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको भेजे हैं, उसमें अगर मैं देखूँगा तो पहला टॉपिक है हाउ टू डू बाय एंड होल्ड विथ ऑल्गो। वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बाय एंड होल्ड हम ऑल्गो में कैसे कर सकते हैं? उसके लिए टाइम फ्रेम क्या करना पड़ेगा हमें? ऑब्वियसली टाइम फ्रेम को हमें करना पड़ेगा इंक्रीज़।
तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप इस केस में लगा सकते हो जहाँ पे आपको बाय एंड होल्ड करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको बाय एंड होल्ड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम फ्रेम को करना पड़ेगा इंक्रीज़। अब बाय एंड होल्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई भी सिग्नल मैं अगर यहाँ पे लूँ, तो बाय एंड होल्ड के केस में ये देखो, अभी बाय एंड होल्ड में आपको 100x का मार्जिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ बाय एंड होल्ड में अगर वो उल्टा घुमा थोड़ा रिट्रेस लेने के लिए, देखो, समझो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। यहाँ पे आपने एंट्री कर ली और वो उल्टा नीचे आ गया, तो कितना पॉइंट नीचे आया? 700 पॉइंट। उतना आप रुक ही नहीं पाओगे। इसलिए मार्जिन आपको 50x से कम यूज़ करना है। 50x से कम आपको यहाँ पे मार्जिन यूज़ करना है। इसमें आपको ये देखना है कि कितना मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम इसके बिटकॉइन के जो चार्ट है, उसके कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप कैप्चर कर पा रहे हो। अब यहाँ पे मैं सारे एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ रिसेंट वाले, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सिग्नल मिला है, सेकंड कैंडल ही हमें पकड़नी है। उसके बाद अभी सेकंड कैंडल का मैंने लो यहाँ पे मतलब क्लोजिंग पकड़ा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ 1023 पॉइंट ये ऊपर गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1890 पॉइंट ये नीचे आया हुआ है। ठीक है? बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टारगेट, ठीक है? लेकिन बड़ा रिस्क, ये भी आप समझ लो। यहाँ से लेके यहाँ तक 2100 सॉरी 2140 पॉइंट ये ऊपर आया हुआ है। सेकंड वाला जो कैंडल है उसके क्लोजिंग पे, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे जो है पी का सिग्नल आया हुआ है। तो ये जो पी का सिग्नल आया है, ये यहाँ पे समझो हमने एंट्री कर ली, अब ये ऊपर है उल्टा, अब ये आएगा नीचे, जो हमने अभी चेक किया, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो काफ़ी अच्छा ये नीचे आ सकता है। अब इसके साथ-साथ हमने अगर समझो एंट्री करी है, तो क्या हम उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? वो भी हमें देखना है। सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अलगो के ऊपर रिलाय मत रहो। ठीक है? साथ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये जो है ना, ये आपका ये आप समझो कि ब्रह्मास्त्र के साथ ये कुछ है, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, नीचे आ रहा है। तो बाय चांस अगर ये उल्टा घूमता है, तो आपको उल्टा सिग्नल मिलने तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा सिग्नल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन आप यहीं पे बाहर निकल जाओगे और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, अगर आपने एंट्री करी है तो, राइट? तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब मैं यहाँ पे भी देखो, ये शायद ग्रीन वाला कैंडल है, राइट? अगर ये ग्रीन वाला कैंडल है, मतलब ग्रीन वाला का कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। ओपनिंग कहाँ पे होता है? नीचे होता है। अगर ग्रीन वाले कैंडल से मैं यहाँ पे लो मार्क कर दूँ, तो भी यहाँ पे देखो 480 पॉइंट नीचे आया हुआ है। 480 पॉइंट नीचे आया हुआ है, ठीक है? वहाँ से लेके ये इतना ही लो पकड़ रहा हूँ मैं, फिर भी। ठीक है? इसमें बाय एंड होल्ड में भी अगर आप, मैं बोलता हूँ कि 400-500 400-500 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाए, तो भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स, जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, $50 से $500 तक पहुँचे हुए हैं, 50 से 150, 50 से 250 विद द हेल्प ऑफ ओल्गो, ओनली ओल्गो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन में घुस रहे हैं और कैपिटल कम है, तो क्यों जा रहे हो बिटकॉइन में? बिटकॉइन में ट्रेड मत करो, आपके पास बाकी सारे कॉइन्स हैं, और मैंने उस दिन बताया यूनी यूएसडीटी में ये काम कर रहा है, ये बाकी बोंक में काम कर रहा है, काफ़ी सारी जगह पे ये काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं जा रहे हो? जहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है अच्छा, जहाँ पे ये काम कर रहा है, वहाँ पे एंट्री घुस जाओ। अभी ये डे का टाइम है, ठीक है? अब हम यहाँ पे थोड़ा नाइट में जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे कल के दिन में थोड़ा-सा वॉल्यूम काफ़ी कम था। अगर आप सारे के सारे पेनी जाके देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मिला है काफ़ी अच्छा सिग्नल, ठीक है? यहाँ पे मिला है काफ़ी अच्छा सिग्नल, लेकिन कल के दिन में थोड़ा-सा मोमेंटम जो है वो बहुत ही अलग प्रकार से था। ओके, अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम डॉज कॉइन को भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, वहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सिग्नल मिला है, सिग्नल के बाद ये ऊपर गया हुआ है कितना? 3.5%। किसको कहते हैं 3.5%? प्रॉफिट देख के आप पगला जाओगे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। प्रॉफिट देख के आप पगला जाओगे, ये देखो यहाँ पे 6.5% नीचे आया हुआ है। टाइम फ्रेम कौन-सा लगाया हुआ है? 5 मिनट का। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, डिफ़ॉल्ट। अगर आप वीकेंड के दिन ट्रेड कर रहे हो, तो सिर्फ़ इसको 6 के ऊपर लेके आओ, बात खत्म। अगर वीकेंड को ट्रेड कर रहे हो तो, जब मोमेंटम स्लो रहेगा तो। अदरवाइज़ आप इसको 5-4 पे ही रखो, और ये देखो यहाँ पे रीसेट सेटिंग होती है। बार-बार मैसेज आता है, "सर मेरा सेटिंग हिल गया, अब मैं क्या करूँ?" और टीम को परेशान करते हैं, कॉल पे कॉल आते हैं। ठीक है? सेटिंग रीसेट करनी है, बात खत्म। रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, जैसी है वैसी हो जाएगी वापस से। ठीक है? तो बाय एंड होल्ड के लिए क्या करना है? टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट्स का, जिसमें भी आप एंट्री करना चाहते हो एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, छोड़ दो। कल रात का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। कल मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, अवाक्स में मैंने एंट्री किया था, तो यहाँ पे एक चार्ट लगा देता हूँ मैं। यस, अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है? मैंने एंट्री करी थी, ये वाला जो सपोर्ट लिया था लगभग, हाँ, 48 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया ना, यहीं पे मैंने एंट्री कर ली। ये वाला स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया, और टारगेट लगाया था मैंने 50 का, वो गया था 51, और मैंने लगाए थे समव्हेयर अराउंड $800। मेरे को प्रॉफिट हुआ $1020, और मैं बाहर निकल गया। बाय करने के लिए सिर्फ लगा $9, सेल करने के लिए समव्हेयर अराउंड $15-20।
तो अगर आप ऐसे ही बाय एंड होल्ड को पकड़ोगे तो का प्रॉफिट अच्छा होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे विथड्रॉल नहीं किए इतने सारे, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये वाला सिग्नल यहाँ पे मिला है, नीचे कितना आया हुआ है? 4% नीचे आया हुआ है। टाइम फ्रेम क्या है? 5 मिनट का। सेटिंग क्या है? डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिसमें आप कर सकते हो, जिसमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ यूनी में? यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली वॉल्यूम नहीं है, जब वॉल्यूम रहेगा, तो यूनी भी आपको तगड़ा प्रॉफिट देगा। ये देखो जब वॉल्यूम रहेगा ना, तो आपको बड़े-बड़े टारगेट्स देगा ये। ये देखो यहाँ पे अभी वॉल्यूम है, ये देखो ये वाला वॉल्यूम है। ये देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे हमें चार्ट को देख के ही पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ देंगे इसको, ठीक है? फैंटम, फैंटम को देखते थे, इसमें भी थोड़ा वॉल्यूम कम है। बिटकॉइन कैश का भी एक ऑप्शन है आपके पास, इसमें अभी वॉल्यूम कम है, लेकिन बीच में जब लास्ट वीक में हमने ट्रेड शेयर किया था, देखो इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, ये देखो यहाँ पे। सिग्नल मिल रहे हैं काफ़ी, जब स्टॉप लॉस जा भी रहा है ना, छोटा जा रहा है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, मतलब यार मैं समझता हूँ कि चलो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस गया भी, मैं अगर आपके जगह पे रहूँगा ना, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा ही नहीं। ठीक है? मैं एग्ज़िट यहाँ पे करूँगा ही नहीं, क्यों एग्ज़िट करूँ मैं यहाँ पे? ये देखो आपके सामने क्लियरली नज़र आ रहा है, कि यार ये तो सपोर्ट ले रहा है, सिग्नल मिला है वो अलग बात है। लेकिन आपको इसलिए तो मैंने सिखाया हुआ है ना, अगर ये करना होता, तो फिर मैं सिर्फ़ आपको ऑल्गो का एक्सेस देता और आप कर लो जो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ, उसको आपको अप्लाई करना है। तो वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, वो लगाना, वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बाय एंड होल्ड आई होप आपको समझ में आया है। टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करो, बाकी चीज़ें वही आपको फॉलो करनी है। स्टॉप लॉस टारगेट लगाना कंपल्सरी है। एक बार आपने टारगेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रख दो और उसको छोड़ दो। अगर आप उसको देखते रहोगे तो आप क्या होगा, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ठीक है? इसमें आप हड़बड़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है? इसलिए तो बाय एंड होल्ड का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 15 मिनट्स। अब आते हैं स्कैल्पिंग। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है, तो हम कहाँ पे कर सकते हैं? स्कैल्पिंग देखो बिटकॉइन में काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है, अगर आपको करनी है तो। लेकिन कौन से टाइम पे? शाम के टाइम पे, ठीक है? मतलब जो मैंने बोला ना आपको 9 के बाद वाला जो टाइमिंग है, उसी टाइम पे आप स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। मल्टीपल टाइम आपकी एंट्री एग्ज़िट यहाँ पे होगी, मल्टीपल टाइम आपकी एंट्री एग्ज़िट होगी, लेकिन टारगेट काफ़ी अच्छे-अच्छे मिलेंगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ये कब का है? ये 12 तारीख का आज सुबह का है ये। आज सुबह का 11 बजे का। मतलब अगर आपको डे में ट्रेड करना ही करना है, डे में आपको कुछ भी होके ट्रेड करना ही है, तो टाइम फ्रेम 1 मिनट का लगा दो। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया 430 पॉइंट, ठीक है? फिर यहाँ पे ये वाला सिग्नल है, यहाँ से लेके यहाँ पे गया हुआ है 530 पॉइंट। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है। इसको मैं कंसीडर करूँगा एज़ अ स्टॉप लॉस। ये मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है और ये सी का भी मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है। उसके बाद पी साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक 550 पॉइंट। मतलब जब स्टॉप लॉस जा रहा है वो, तो वो ना के बराबर जा रहा है। जब टारगेट मिल रहा है, बड़ा बड़ा मिल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे कॉल की पोज़ीशन मिली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लगभग 200 पॉइंट, ठीक है? 197 लगभग 200 पॉइंट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 226 पॉइंट। अभी फिर से यहाँ पे एंट्री मिली हुई है। फिर से यहाँ पे सिग्नल मिला है कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्गो। एंड टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 1 मिनट का। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 1 मिनट का। इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। में स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, लेकिन टारगेट भी मिल रहे हैं। तो एज़ कंपेयर्ड टू स्टॉप लॉस, टारगेट काफ़ी ज़्यादा बार मिल रहा है और स्टॉप लॉस काफ़ी कम बार हिट हो रहा है। दूसरी बात, स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी रहा है, उसमें हमारे पास प्राइस एक्शन है, ठीक है? उसको हम यूज़ करेंगे तो उसका एक्यूरेसी और बढ़ेगा। अब ये देखो ये वाला सिग्नल कितना बड़ा मिला हुआ है। मतलब उससे पहले जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, उसका कुछ लगेगा नहीं हमें, उसका हमें कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? और ये देखो यहाँ पे मैं आपको और एक ऑप्शन देता हूँ इसमें, इथेरियम में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इथर में भी यहाँ पे फिलहाल सेम ही है। फिलहाल यहाँ पे जो है, ये जब भी आपको ऐसा चार्ट नज़र आ रहा है ना, ठीक है? ऐसा चार्ट नज़र आ रहा है, उसको छोड़ दो, ठीक है? जब वॉल्यूम रहेगा तभी, वॉल्यूम नहीं है, छोड़ दो उसको, अवॉइड करो। अब यूएसडीटी में देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो हमें ये ढूँढना है कि कहाँ पे हमें मोमेंटम मिल रहा है। जहाँ पे है, वहाँ पे हम घुस जाएँगे, जहाँ पे नहीं है, उस वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। और स्कैल्पिंग तो 99% आपको बिटकॉइन में ही करनी है, बिकॉज़ बिटकॉइन में ही बड़े-बड़े मोमेंटम होते हैं और बिटकॉइन में ही आपको स्कैल्पिंग जो है वो पॉसिबल है। बाकी जहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे फिर क्या होगा, आपको थोड़ा दिक्कत देगा, थोड़ा दिक्कत देगा। फिर वहाँ पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है? डेफ़िनिटली आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके? तो बिटकॉइन में ही फिलहाल मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करो
और जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि कोई नया कॉइन ऐड हुआ है जिसमें हम वॉल्यूम है और कर सकते हैं, तो वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, इसलिए ग्रुप बना के रखा हुआ है। अब ये देखो ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है, ठीक, जाने दो उसको। अब यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि हमारा बाबा सेकंड कैंडल पे समझो एंट्री हुआ है, तो सेकंड कैंडल हमारा यहाँ पे ऊपर है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है, फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट है। थोड़ा ऊपर आता है, इतना भी ऊपर आता है ना ये टॉप पे, तो हो गए 185 पॉइंट मिल गए। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी आपको टारगेट भी मिलेगा या तो स्टॉप लॉस भी मिलेगा। ये जल्दी होगा। जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, ठीक है? सेटिंग जो रखनी है आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है। ओके? अब मेन चीज़ है हाउ टू सेव ब्रोकरेज, लेकिन वो हम कब देखेंगे? नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे हाउ टू सेव ब्रोकरेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि ये देखने के बाद भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो, जब मैं वो आपको बताऊँगा ना कि ब्रोकरेज को कैसे सेव करना है। क्योंकि आपको मैंने बोला है कि लिमिट ऑर्डर में आपको 0.02% लगती है और मार्केट ऑर्डर में आपको 0.05% चार्ज लगता है। फिर भी लोग यहाँ पे मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर डालोगे तो आपको चार्ज ज़्यादा लगेगा। इसलिए मार्केट ऑर्डर मत डालो, लिमिट ऑर्डर लगाओ और ब्रोकरेज को सेव करो। जितना हो सके ब्रोकरेज को सेव करो। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू सेव ब्रोकरेज व्हाइल ट्रेडिंग इनटू डेल्टा एक्सचेंज। थैंक यू सो मच गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।